ना हमारी माताओं बहनों को एक नई ऊर्जा का प्रदान। जिसको आप देखते हैं गया को किस तरीके से विकसित किया जाएगा। 2 मिनट से अभी तक के एक ही काम उन्होंने किया, लोगों को बीपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा में आप सभी का स्वागत। मैं अभी गया में हूं और गया में आज राजद की 1 दिवसीय बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव की यहां पे 16 तारीख को आगमन होने वाला है और अभी अभय कुशवाहा जी जो कि औरंगाबाद के सांसद हैं वो अभी यहाँ से विदा ले रहे हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। सर करके भेज दो बात सर, औरंगाबाद से आप सांसद हैं और गया से आपकी जन्मभूमि रही है, तो सर गया में जो अभी तक विकास कार्य हुए हैं क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जिसको आप देखते हैं गया को किस तरीके से विकसित किया जाएगा। 2 मिनट से सर गया का जो विकास हुआ है अभी तक। देखिए विकास का पैमाना सबसे निचला पैदान होता है। आप गया की विकास और बिहार की विकास की बात सरकार करती है। मैं अभी भी गया जिला में ऐसा गांव आपको बताऊंगा जहां अभी आज़ादी के बाद अभी तक के वहां रोड नहीं पहुंच सकी है। मैं ऐसा गांव बताऊंगा कि बरसात के दिनों में 4 महीना मतलब जो गांव का संपर्क है मुख्य जगह से कट जाती है। ये विकास की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे समीक्षा बैठक में। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद बनते रहे हैं यहाँ से, विधानसभा क्षेत्र से और लोकसभा क्षेत्र से भी, तो आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जीत दर्ज कर सकें? देखिए अभी तक के एक ही काम उन्होंने किया, लोगों को दिग्भ्रमित और जाति धर्म के नाम पर बांट करके ये लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब लोग जागरूक हो गए हैं। आने वाले 2025 में इन तमाम चीज़ों को गया जिला, गया खास करके शहर का हम लोग किला उला नहीं ढाएंगे। ये लोगों का प्यार और विश्वास ने जिताया है और लोगों का जिस तरह से प्यार और विश्वास मिला है, हम चाह रहे हैं कि उनके विश्वास पर हम खरा उतरें। सर अमित शाह का जो बयान आया था अम्बेडकर साहब पे, उस पर कुछ बोलेंगे? यहाँ पे बिहार में सर उसकी जितना निंदा की जाए कम है। मैंने तो कहा ना कि अमित शाह का जो और भारतीय जनता पार्टी का मतलब दिल की बात जुमा पे आ गई। जो दिल में है वो बात जुमा पे आ गई। मतलब अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होता है, भगवान का नाम लेने से कल्याण। समझ लीजिए ना, एक जगह पर वो कहते हैं कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लंबी भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं लोकसभा में, हैं? और उसके बाद राज्यसभा में उन्हीं के गृह मंत्री जाते हैं और किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है, समझ गई है, अब किसी भी प्रकार के झांसे में आने वाली नहीं है। सर बीपीसीए आंदोलन पे जो प्रशांत किशोर के देखिए आंदोलन के बारे में हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शुरू में उन लोगों से जा कर के मिले भी थे और हमारा पहले भी बयान आया कि जिस तरह से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक प्रशासन और सरकार के द्वारा जो किया गया उसकी जितना निंदा की जाए कम है। मैंने कहा कि 13 दिन 15 दिन से छात्र बैठे हुए थे, सरकार का या बीपीएससी का कोई भी प्रतिनिधि, बड़ी संस्था है बीपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गई। जितना भी एग्ज़ाम लिया, 4-5 पेपर लीक होना सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अब बीपीएससी अपनी विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए इस पर उसको बहस कराना होगा। सबसे बड़ा राज्य का संस्था कौन है जो चुनाव लेती है? बीपीएससी। और उसका 4-5 पेपर लीक हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब नीट की पेपर लीक हो जाए मैं घबरा तो कहाँ पर है भाई। सर गया के लिए फाइनली कुछ एक आध विजन बताइए सर, जिसके आधार पर सर आप लोग को 2025 में गया की जनता चुनने का काम। देखिए सबसे पहले तो हम एक ही चीज़ कहेंगे आपको, ये जो गया शहर है बहुत पौराणिक शहर है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है सर। वही मैं बता रहा हूँ, बहुत पौराणिक शहर है। अभी तक के ये चाहते तो फ्लाईओवर का निर्माण करा करके ये डायरेक्ट यहाँ गिरा सकते थे, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। आप बैरागी पर जो था कब का पुल बन जाना चाहिए था, रेलवे ओवरब्रिज कब का बन जाना चाहिए। तो ये सब सिर्फ खाली बस ट्रैफिक लाइट दिग्भ्रमित कर कुछ नहीं है। ये सिर्फ खाली कहने वाली सरकार है और जुमला फैला करके सत्ता करने वाली। माई बहन मान योजना ही नहीं, माई बहन माताओं बहनों को एक नई ऊर्जा का प्रदान। और जो उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर एक घर को 200 यूनिट बिजली
फ्री देंगे और 200 यूनिट अगर बिजली फ्री होगी बिहार में तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारे जो आम लोग हैं, आम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको कितना फायदा होगा। सबसे पहले तो सर स्मार्ट मीटर कम से कम रुकवा देते तो जनता का भला हो जाता। देखिए हम लोग तो हमने लोकसभा में भी कहा और कमेटी में भी कहा, आप स्मार्ट मीटर की बात करते हो और गया जिला में हमारे के यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट और टावर, इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, मोबाइल का भी टावर नहीं है। और जो ये स्मार्ट मीटर लगेगी तो जब तक कि इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक चलेगा भी नहीं। तो आप कैसा आप करा रहे हैं? स्मार्ट मीटर को आप सही मानते हैं? नहीं भाई, स्मार्ट मीटर एक कहा तो रहा हूँ ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इंटरनेट की अभी सुविधा नहीं है उपलब्ध, ये स्मार्ट मीटर लगाने चले हैं। कम्युनिकेशन दे नहीं रहे हैं और बिजली का बिल महंगा बढ़ा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, उससे क्या मतलब महागठबंधन को फायदा होगी? देखिए महागठबंधन नहीं, ये पार्टी की मजबूती का और संगठन की मजबूती के लिए लोगों से संवाद कर रहे हैं और संगठन के जड़ जो पंचायत के जो हमारे सम्मानित साथी, बूथ के जो सम्मानित साथी हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक का ये पहला दौरा किसी पार्टी का है जिसमें नेता डायरेक्ट जड़ के पास जा कर के उनकी बातों को सुन रहे हैं।